हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो का जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक वायरल टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जो अक्सर सारे डिवाइन फेमिनिन्स के मन में तब चलता है जब दोनों ट्विन्स के बीच उनका सेपरेशन का फेज आ जाता है, राइट। जिस टॉपिक को डिवाइन फेमिनिन्स हर जगह सर्च करने लग जाती है, इसका आंसर हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है कि क्या वो भी उतनी ही दर्द में गुजर रहा है, क्या उससे भी उतना पेन फील हो रहा है जितना पेन मुझे फील हो रहा है। मतलब जितना पेन डिवाइन फेमिनिन को फील होता है, क्या उतना ही पेन अपनी डिवाइन मास्कुलिन को फील होता है। इसके बारे में हर डिवाइन फेमिनिन हर जगह सर्च करने लग जाते हैं, राइट। ओके, एंड हर डिवाइन फेमिनिन्स अपनी ही पर्सन के बारे में ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, वो अब कैसा फील कर रहा है, ठीक है। एंड तब आप तरह तरह की एनर्जी रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग देखने लगते हैं, राइट, जिसके थ्रू आप उनकी एनर्जी को फील भी कर पाते हैं, राइट। तभी जाके आपको थोड़ी सी सुकून मिलती है, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन को भी उतना ही पेन फील होता है जितना पेन डिवाइन फेमिनिन को फील होता है, ठीक है। बल्कि उनका हालत आपसे भी ज़्यादा ख़राब होता है, आपसे कई गुना ज़्यादा पेन उनको मिलता है, ठीक है। तो गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा फेज आता है जब दोनों ट्विन्स को सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू करना ही पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आप नहीं, हम सब इस सिचुएशन में गो थ्रू कर चुके हैं। मैं भी इस सिचुएशन से गो थ्रू कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड तब मैं भी इस तरह की वीडियोस को ढूंढ ढूंढ कर देख रही थी, एंड तब मेरे मन में भी यही सारे सवाल चल रहा था कि क्या वो भी इस पेन में गुजर रहा है जिस पेन में मैं गुजर रही हूँ। क्या वो भी मुझे उतना मिस कर रहा है जितना मिस मैं उससे कर रही हूँ। अगर उससे भी उतना पेन फील हो रहा है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों वो मुझसे इतना दूर भाग रहा है, जबकि मैं उससे बस प्यार से थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। एंड तब मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी, मतलब मैं अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी और उसे बार बार मैसेज कर देती थी, ठीक है। बट उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था, जिसकी वजह से मुझे और भी हॉट फील होता था, ठीक है। एंड मैं दिन भर उसकी वजह से रोया करती थी, ओके। एंड तब ना ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ पता था, ना ही मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, ओके। तो ऐसे जब बार बार होता रहा, मतलब मैं उसे मैसेज करती रही और वो मुझे इग्नोर करता रहा, ठीक है। तो मेरे पास बस एक ही रास्ता था और वो है डिवाइन के पास अपने आप को पूरा सरेंडर करना, ठीक है। तो फाइनली मैं डिवाइन के पास आई और डिवाइन से ये प्रे किया कि ओ गॉड, मुझसे ये पेन और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे इस पेन से बाहर निकालो। एंड देन मैं अपने आप को और इस जर्नी को डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। एंड उसके बाद डिवाइन ने मुझे गाइडेंस देना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे उस पेन से अपने आप को बाहर निकाला एंड अपनी डिवाइन मास्कुलिन को उसी टाइम के लिए लेट गो कर दिया। और तब मैं डिवाइन के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगी एंड मुझे डिवाइन के वो डाउनलोड्स, वो गाइडेंस धीरे धीरे मिलना भी शुरू हो गया, ठीक है। और डिवाइन ने ही मुझे खुद से जुड़ना सिखाया थ्रू माय डिवाइन मास्कुलिन, ठीक है। मतलब वो इस 3D में मुझसे जितना दूर भाग रहा था, मैं 5D में उसके साथ उतना ही क्लोज आ रही थी, ठीक है। एंड वो मुझे जितना हर्ट कर रहा था, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उतनी ही जल्दी हो रही थी, ठीक है। ओके, एंड तभी जाके मुझे ये सब समझ में आ गया कि वो पर्सन जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, जो एक दिन मेरे साथ बात किए बगैर नहीं रह पाता था, वही पर्सन आज मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है, क्यों वो मुझसे इतना दूर भाग रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे आंसर मुझे अपने ही अंदर मिल गया, ठीक है। तो गाइज़, उनकी पेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको 5D में उनके साथ यूनियन में आना पड़ेगा। आप खुद को उनके जगह पर रख के सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप खुद से पता कर पाएंगे कि उनको भी उतना पेन फील होता है जितना पेन आपको फील होता है, ओके। क्योंकि वो आप ही का सोल का आधा हिस्सा है, तो अगर आप इतने पेन में हो तो वो कैसे खुश हो पाएंगे। वो तो आप ही का मिरर है ना। तो अगर आप एक मिरर के सामने खड़े होके रोते हैं तो उसमें आपका जो इमेज है वो भी आपको रोता हुआ नज़र आता है, राइट। तो गाइज़, उनकी पेन को समझने के लिए आपको बस आंखें बंद करके अपनी दिल पर हाथ रख के मैं जो भी बोलूँगी उससे अच्छे से विजुअलाइज़ करना है, तभी जाके आपको उनकी दर्द समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको आपकी आंखें बंद कर लेना है और
अपनी दिल पर अपने हाथ को थाम लेना है और आपको ये विजुअलाइज़ करना है कि आप एक डिवाइन मास्कुलाइन है। मतलब आपको उनकी जगह पर रख के सोचना पड़ेगा कि आप एक डिवाइन मास्कुलाइन है, ठीक है। और आपका जो पर्सन है वो आपका डिवाइन फेमिनिन है, ओके। और आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, बट दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले हैं अभी तक, ओके। बट बहुत सालों के बाद फाइनली आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक प्लान भी बनाया है और एक पर्टिकुलर डेट को फिक्स किया है कि आप दोनों इस डेट पर एंड इस टाइमिंग पर इस जगह पर मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच सब कुछ तैयार है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी लव्ड वन से मिलने के लिए और वो भी कई गुना ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि आप एक डिवाइन मास्कुलाइन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ओके। और आपके मन में बहुत सारे सपने हैं कि आप मिलने पर उनको हग करेंगे या फिर आप उन्हें किस भी करना चाहते हैं। मतलब आपके मन में बहुत सारे डिज़ायर होता है उनको लेके, ठीक है, ओके। मतलब आपके मन में उनकी थॉट्स का लहरें चल रही है, ठीक है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप बस कुछ ही टाइम पर उनके पास पहुंचने वाले हैं, ठीक है, आप रास्ते में हैं, ओके। बट सडनली आपको आपकी फैमिली की तरफ से एक कॉल आ जाता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो उसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, ओके। तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? क्या उसी हालत में आप आपकी प्यार से मिलने जाओगे या फिर घर लौटकर अपनी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाओगे? आपको घर लौटना ही होगा, राइट। और आप इस बात को आपकी डिवाइन फेमिनिन से बता भी नहीं सकते कि आप उनसे आज मिलने नहीं आ पा रहे हो, ओके। क्योंकि आपको पता है कि इस बात को सुन के उसे बहुत पेन फील होगा, उससे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा, ठीक है। क्योंकि उसे ये सब नहीं पता है कि आपकी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, ओके। तो उधर जैसे जैसे वो टाइम करीब आ जाता है, जिस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया था, बट आप उस टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपका जो डिवाइन फेमिनिन है वो क्या करेगी? वो आपको कॉल ही करेगी, राइट। वो बार बार आपको कॉल करके ये पूछने वाली है कि आप कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं आए हो, ठीक है। क्योंकि उधर वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे ही उसकी कॉल आपको आ जाते हैं, तो क्या आप उसकी कॉल को सडनली रिसीव करके ये बता देते हो कि नहीं, आज हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब होगी और मुझे घर लौटना है, ओके। या फिर आप उसकी कॉल को देख के आपको अंदर से एक डर आ जाता है कि अब मैं उसे क्या जवाब दूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे यही पूछने वाली है कि कहाँ पहुँचे तुम और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, ठीक है। जिसके कोई जवाब आपके पास नहीं होता है कि आप उसे अब क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर आप इस वक्त उसकी कॉल को रिसीव करके ये बता देंगे कि आज आप उनसे मिलने नहीं जा पा रहे हैं, तो उसे बहुत हर्ट फील होगा, राइट, जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप उसे किसी भी हालत में हर्ट करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो आप उस टाइम पर उसकी कॉल को इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो गाइज़ अब आप खुद ही बताइए कि क्या आप अपनी ही मर्ज़ी से उसकी कॉल को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी सिचुएशन की वजह से आप चाह कर भी उससे बात नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको अंदर ही अंदर दर्द फील नहीं होगा? आपकी दर्द उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है, जो आप उन्हें कभी बता भी नहीं सकते, ठीक है, ओके। तो गाइज़ आपको क्या लग रहा है, आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहा है, क्या ये सब वो उनकी ही मर्ज़ी से कर रहा है? नहीं, ये तो डिवाइन का ही प्लान है, जिस प्लान को वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, ओके। वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, ये सब उनकी मर्ज़ी के खिलाफ होता है। तो आपको क्या लगता है, सेपरेशन में सिर्फ आप ही को पेन फील होता है? नहीं गाइस, वो जिस पेन में गुजर रहे होते हैं ना, उनका पेन आपसे भी कई गुना ज़्यादा होता है। आपसे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ें उनको मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर अपने ही दर्द में दुखी होते रहते हैं, ठीक है। वो अंदर ही अंदर उस दर्द में घुटते रहते हैं, ओके।
ओके, आप तो आपकी पेन को दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं और दूसरों के सामने रो भी लेते हैं, पर जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, वो ना ही उनकी पेन को किसी और के साथ शेयर कर पाते हैं, ना ही वो किसी और के सामने रो पाते हैं। उनकी दर्द उनको अंदर ही अंदर सताता रहता है। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये कन्फर्मेशन मिल गया होगा कि सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन को भी उतना पेन फील होता है जितना पेन डिवाइन फेमिनिन को फील होता है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।